नमस्कार। एडुकेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जनवरी। तो देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और क्या पढ़ना है हमें उनमें। तो हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे वर्ल्ड पेज पे, जहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को एग्जाम के रेलेवेंस के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो पहला आर्टिकल है, यूएस फायर्स वेव ऑफ मिसाइल्स एट येमेन, वार्न्स ईरान अगेंस्ट आर्मिंग हुथीज। अब देखो, ये हुथी वाला इशू कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग ऑन। फिर ईरान ने पाकिस्तान पे अपना मिसाइल अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने उसके जवाब में अपना एक मिसाइल अटैक कर दिया। तो उस फिर यूएसए भी जो ह्यूथी वाला जो अटैक चल रहा था उसमें यूएसए ने भी मिसाइल अटैक कर दिया एट येमेन। तो इससे क्या हुआ, एक वार्निंग ईरान को दी गई। तो अब ये मल्टीपल कंट्रीज, वेस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका, दे ऑल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। तो मल्टीपल कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, उसको उसके रेलिवेंट उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझना जरूरी है। तो ये आर्टिकल हम पढ़ लेंगे, क्योंकि रेड सी का ये पूरा मामला है। और रेड सी एक बहुत ही बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। अगर वहां पे ऐसे अटैक्स होंगे तो ग्लोबल ट्रेड पे इसका असर जरूर पड़ेगा। तो हम इस आर्टिकल को देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट है वो चाइना और फिलीपींस से संबंधित है, लेकिन इसका असर अगेन जो एशिया में जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउथ चाइना सी एक ऐसा मुद्दा रहा है कि चाइना हमेशा उस पर क्लेम करता रहा है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ हमेशा टसल रही है। इंडिया का आसियान कंट्रीज, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एसोसिएशन है, उनके साथ ये जो रिलेशन है काफी अच्छे हैं। प्लस जो साउथ चाइना सी का इशू है उस पे इंडिया ने हमेशा हमेशा आसियान कंट्रीज को सपोर्ट किया है। तो नाउ चाइना एंड फिलीपींस, उनकी मीटिंग हुई एंड दे अग्रीड ऑन lowering tensions ओवर साउथ चाइना सी। बोथ द साइड्स डिसाइड टू यूज फ्रेंडली नेगोशिएशंस टू मैनेज डिफरेंसेस। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा चेंज है दैट इज बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट। तो इस आर्टिकल को भी हम पढ़ लेंगे। दूसरा आर्टिकल है, ग्लोबल ट्रेड टू सफर ब्लो एज ड्रॉट हिट्स शिप ट्रैफिक इन पनामा कैनाल। तो देखो, पनामा कैनाल है तो एक लोकेशन स्पेसिफिक, लेकिन अगर इसे ग्लोबल ट्रेड या फिर हम कहें कि पूरे वर्ल्ड को इसे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इस आर्टिकल को भी हम देख लेंगे। Next is Sunak makes plea to Lord as Rwanda plan gets lower house nod. Clear signals of PM's concern that bill could be thwarted by upper house. तो रवांडा प्लान क्योंकि अभी ये न्यूज में है, प्लस सुनक को भी काफी अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ रहा है इन द हाउस। लाइक सम कंजर्वेटिव्स दे आर अगेंस्ट द बिल, प्लस जो टोरी गवर्नमेंट है उसमें से भी मिक्स थॉट्स हैं। तो पहला तो रवांडा प्लान क्या है, जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो सकता है, प्रीलिम्स आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर रवांडा प्लान है क्या। तो रवांडा प्लान कुछ नहीं है, एक ये असाइलम प्लान है, इसको रवांडा असाइलम प्लान बोला जाता है, जिसमें जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रवांडा, रिपब्लिक ऑफ रवांडा भेजा जाएगा। और रवांडा की जो गवर्नमेंट है, दे विल टेक द डिसीजन ऑफ द असाइलम ऑफ दोज पीपल। लेकिन उसमें इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, तो हम उसके लिए हम इस आर्टिकल को एक बारी पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, आएंगे जो हमारा फ्रंट पेज होता है वहां पर पाकिस्तान और ईरान से संबंधित आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो पाक लॉन्चेस स्ट्राइक्स ऑन मिलिटेंट ग्रुप्स इन ईरान। ये एक टिट फॉर टैट अटैक है। क्यों? क्योंकि ईरान ने पहले पाकिस्तान का जो बलूच ग्रुप था, या टेररिस्ट ग्रुप हम बोल सकते हैं, वहां पर अटैक किया। तो पाकिस्तान मतलब ईरान और पाकिस्तान दे शेयर द बॉर्डर। तो अगर ईरान पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के ड्रोन अटैक कर रहा है या मिलिटेंट अटैक कर रहा है, तो पाकिस्तान ने भी इसको एज अ डिग्निटी लिया कि हमारे डिग्निटी के ऊपर ये अटैक है, एंड दे अटैक बैक। फिर उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि दे डू नॉट सपोर्ट एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज। प्लस कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री ऐसे ही उनके टेरिटरी में घुस करके उनके सोवरेनिटी को हैम्पर नहीं कर सकती है। सो दैट इज मेंशन एज टिट फॉर टैट अटैक। तो इस आर्टिकल को हम उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेंगे। प्लस यहाँ पर अगर आप देखो, सब आर्टिकल है ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बिलोज टू बीजिंग, रीजंस व्हाई इंडिया टेक डीपन इन द न्यू ग्रेड के। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एशिया में भी जो चेंजेस, अब वर्ल्ड में तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बड़ी छोटी सब, कहीं ना कहीं अलग अलग वॉर्स में शामिल है, या कहीं ना कहीं टसल्स में या कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल है। प्लस इंडिया में भी अब चाइना का रोल हर जगह आप देखो, चाहे वो मालदीव्स हो, या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान का मुद्दा हो, देन ईरान का इशू हो, क्योंकि चाइना ने अपनी जो क्लोजनेस है वो इन सभी कंट्री से बढ़ा रखी है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडिया का रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछे भी जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा आर्टिकल है, फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर, 5 मेटीज किल्ड इन 2 इंसिडेंट्स। तो देखो, मणिपुर इशू काफी पहले से चला आ रहा है ना, बाय दी से सिंस मई 2023। इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। थोड़ा सा कुछ शांति पूरी तो तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा कंट्रोल होता है अगेन, फिर ये इशू
इंसर्जेंसी में बदलता जा रहा है, तो फिर से ये इशू वापस आ जाता है। तो इस आर्टिकल को हम पढ़ लेंगे कि नया इसमें क्या हुआ है। एंड जो मिलिटेंट ग्रुप्स या फिर इंसर्जेंट्स हम इनको कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल, राइट। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम आगे बढ़ेंगे एंड विल स्किप ऑल दीज पेजेस, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कोई भी ऐसा एग्जाम से संबंधित कोई आर्टिकल नहीं है, तो वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। नेक्स्ट विल मूव ऑन एंड दिस इज पेज नंबर 10। यहाँ पे भी कोई खास आर्टिकल आज नहीं है। ऑन पेज नंबर 11 कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि गल्फ ऑफ ईडन का एक पिक्चर है एंड द आर्टिकल इज अबाउट अनदर ड्रोन अटैक ऑन मर्चेंट वेसल, नेवी सेंड्स वॉरशिप फॉर हेल्प। तो ये अगेन एक फिर से कह सकते हैं कि और ये हुआ कहाँ, ये गल्फ ऑफ एडन में हुआ है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, और इंडियन नेवी का क्या रोल है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। प्लस जो नेवल शिप है वो कौन सी है, दैट इज INS विशाखापट्टनम, राइट। सो दैट वी कैन रीड एंड वी कैन गेट सम ideas. Next article which is important, that's on page number 12, जहाँ पर कुछ articles हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। One is young and struggling, ASA 2023 offers opportunity to look at policies from point of view of an understudied age group। तो हमने कल देखा कि ऐसे रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये बोला गया कि जो 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं, दे डू नॉट इवन सॉल्व 3 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो एक ये दयनीय स्थिति है, एक काफी चिंता का विषय है। सो उसी पे एक एनालिसिस या एनालिटिकल आर्टिकल है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। The next is step back. Tehran and Islamabad must ensure that crisis does not escalate. In long run, issues of minority rights will need to be addressed. तो ये अगेन ईरान और पाकिस्तान के अटैक्स से संबंधित एक आर्टिकल है, और इसमें ये सजेशन दिया गया कि इसको ज्यादा लंबा ना खींचे। क्यों? क्योंकि इससे नेबरहुड में तो प्रॉब्लम होगी ही, प्लस जो भी जियो पॉलिटिक्स का जो डायनामिक्स चेंज हो रहा है ना, उसमें भी फिर ये काफी लंबा खिंच जाएगा। सो इट इज बीन सजेस्टेड दैट इट शुड नॉट गो like it should not be escalated, right? So this article is important in that context to understand. Next is Unquiet Manipur. Continuing violence points to a lack of political will and obduracy in falling to acknowledge that more needs to be done. तो मणिपुर का जो ऑनगोइंग मुद्दा है या ऑनगोइंग इशू है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है, और इसमें बोल सकते हैं कि इस आर्टिकल को इसलिए समझना जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आखिर जो ये प्रॉब्लम चल रही है या जो भी कंटिन्यूअस ऑनगोइंग इशू है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। व्हाट पॉलिसी नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, या क्या एक्शंस लेने चाहिए if both the groups, if they are attacking each other, so what is the reason, why are they doing so? एक immediate एक policy या हम कह सकते हैं कि एक step लेना जरूरी है। So in that context this article is important, plus इसमें म्यांमार का भी रोल है, right? So म्यांमार में जो भी like जो अराकन इंसर्जेंट्स है, right? So their role is also somehow it becomes important in that context to understand कि उनका क्या role हो सकता है, because it is sharing borders with Myanmar, so Arakan, that is the Arakan Valley. So वहाँ पर जो insurgent groups हैं, how they are playing role in this Manipur crisis. So in that context this article is important to read. आगे बढ़ेंगे हम and will come on page number 13 where there is one article, the train from China, Beijing's renewed zeal for east-west arterial railway is indication of its expansionism. अब देखो चाइना का एक कह सकते हैं कि एक डिफाइंड टेरिटरी है, प्लस इट इज कंस्ट्रक्टिंग रेलवे लाइन टिल सेंट्रल एशिया, है ना। सो चाइना के जिनजियांग टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब ये अगर सेंट्रल एशिया से खुद को कनेक्ट करेगा, सो इट हैज टू, एंड दैट इज थ्रू रेलवे लाइन। सो वो काफी और कंट्री से गुजरेगी ना, वो जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहां से गुजरेगा। सो हियर व्हाट इज like this article is somehow trying to show कि चाइना अपना एक तरीके से एक्सपांशनिज्म कर रहा है, राइट। अगर देखो इंडिया के आप नॉर्थ वेस्ट और सॉरी ईस्ट वेस्ट और साउथ में आप देखो, तो वैसे ही चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। प्लस नाउ दिस ट्रेन रूट या रेलवे रूट from the north of India, so again this is a matter of concern, so this article is important to understand. Now we'll come on next page. So 14, page number 14 is not important to go through, so हम उसको skip कर देंगे. Same as 15. On page number 16, there is one article, Jaishankar Maldives minister meet in Uganda will boost ties. तो ongoing India Maldives का जो tension है, उसमें
इंडिया और मालदीव्स के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स है, दे मेट एंड दे डिस्कस्ड अबाउट दैट नाउ बोथ द कंट्रीज विल वर्क ऑन बूस्टिंग टाइज विद ईच अदर। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को पढ़ना समझना जरूरी है कि आखिर नया अध्याय क्या जुड़ा है। Now, we'll come on next page. We'll skip this page. Now we'll come on explained. That is page number 18. यहाँ पर एक आर्टिकल है, इंडिया पाक एंड बलोच मिलिटेंसी इन ईरान। Iran, Pak, the Baloch militancy, Iran, Pakistan have attacked militant bases in each other's territory, but also reaffirmed their commitment to good relations. But in the context of Middle East conflict, their actions mark a dangerous escalation. तो नाउ जो डिटेलिंग हमें चाहिए एग्जैक्ट इस पूरे मैटर को समझने के लिए कि ईरान ने पाकिस्तान का जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप था उस पर अटैक किया और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में किया। पाकिस्तान ने अपना कह सकते हैं कि बदला लेने के लिए अगेन दे एंटर्ड इन द ईरान टेरिटरी एंड दे अटैक द सेम मिलिटेंट ब्रांच। सो अब ये मतलब इसको समझना जरूरी है। तो इसकी जो पूरी डिटेलिंग है ना, दैट हैज बीन गिवन इन दिस आर्टिकल, सो दिस वी हैव टू रीड। This is important. Next is history of Somnath Temple. Why Nehru opposed President inaugurating it. So this article is again important क्योंकि अयोध्या इशू चल रहा है। बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, जैसे कि जो अयोध्या का जो टेम्पल है उसकी जो रियल एक्सकेवेटेड जो मटेरियल्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, उससे उस पर काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है इनफैक्ट। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक सोमनाथ टेम्पल है विच इज इन प्रभासपत्तन इन गुजरात। तो in the historical pages the same thing Somnath temple had faced once। तो इस आर्टिकल को भी आप पढ़ लीजिए। So this could be important in the art and culture section। Now on page number 19, that's economy। Rate cuts not even under discussions RBI गवर्नर। सो हम इस आर्टिकल को रहने देंगे। दिस इज जब इस पे कुछ और आएगा या कोई कंक्रीट डिसीजन आएगा then we will read, then it becomes important for our examination। Now that's it. So there is no much things to do for today. This is all in today's newspaper. I hope it was helpful for you. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and YouTube. Have a nice day.